हमारा दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम्स स्टडीड बाय बायोमैकेनिक्स, यानी बायोमैकेनिक्स कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करती है, क्या क्या उनके सॉल्यूशंस देती है। तो सबसे पहला इस चैप्टर में जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं छोटे छोटे, और आगे उनको जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वो पॉइंट्स हैं, नंबर वन में वो बता रहे हैं कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग और उनसे छोटे छोटे कैट वगैरह सब, उनको वॉकिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती है जबकि रनिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको वॉकिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती जितनी कि रनिंग में एनर्जी लगती है। ह्यूमंस के बारे में है कि ह्यूमंस को भी जो है वो एनर्जी रनिंग में ज़्यादा लगती है बनिस्बत वॉकिंग के, और रनिंग की एनर्जी डिपेंड करती है कि उनका वेट कितना है और उनकी रनिंग स्पीड कितनी है। उसके बाद पॉइंट है कि अगर हमने जो है वो शूज़ कम पहने हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत हल्के फुल्के शूज़ पहने हुए हैं या शूज़ नहीं पहने हुए, तो जब हम उसमें रनिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत ये कि हमने हाई वेटेड शूज़ के अंदर हम रनिंग करें, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, स्टोरेज और उसका रिटर्न, उसके मसले बीच में आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पेस के अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉट्स ने स्टडी किया कि वहाँ जो भी मतलब अर्थ से जाते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं वो एट्रोफी हो जाते हैं, बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास स्पेस में जो है वो ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही होती, कोई हमारे पास स्ट्रेस नहीं लग रहा होता बोन्स और मसल्स पे, जिसकी वजह से हमारे मसल्स एट्रोफी हो जाते हैं और स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके हल के लिए भी उन्होंने जो है ना एक्सरसाइजेस बनाई। वो एक्सरसाइजेज़ ये हैं कि ट्रेडमिल्स उन्होंने बनाई और एक्सरसाइज बताई वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो वहाँ जाके भी जो है वो एट्रोफी ना हो, और जब वो अर्थ पे रिटर्न करें तो वो सेम उनका मसल का मैस हो और बोन का मैस हो। ऑस्टियोप्रोसिस एक टर्म है जिसका मतलब है कि हमारा जो बोन का मैस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, लॉस हो जाता है, बोन हमारी पोरस हो जाती है। इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब हमारी एज 50 हो जाती है तो उसके बाद जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी 40% कॉज जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस होती है, और जब हमारी एज 60% हो जाती है तो और उसके बाद जो भी फ्रैक्चर्स होती हैं उनकी 90% कॉज जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस होते हैं, यानी वो 90% ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से हो रहे होते हैं। जब हमारे पास एक फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है कि हमारे और भी फ्रैक्चर्स हों। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं रहता और उसकी वजह से फॉलिंग इंजरीज़ ज़्यादा होती हैं। यूएस में 90% हिप फ्रैक्चर्स जो है वो फॉलिंग की वजह से होते हैं। इसके ऊपर भी काम हो रहा है बायोमैकेनिक्स का कि वो जो है वो मतलब बैलेंस बॉडी में लाने की जो है वो टेक्निक्स बताएं ताकि फॉलिंग फ्रैक्चर्स जो है वो कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेब्रल पैल्सी के बारे में कि सेरेब्रल पैल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत टेंस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस्टिसिटी होते हैं, यानी कि वो फ्लेक्शन में होते हैं, वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहे होते सही तरह से। तो बायोमैकेनिक्स जो है वो मतलब ट्रेनिंग कराती है, गेट ट्रेनिंग कराती है ताकि जो है वो मसल जो है वो एक्सटेंड करे और फ्लेक्स ना करे ज़्यादा। ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स ये इस तरह की मतलब ये एक ऐसी टर्म है बायोमैकेनिक्स के अंदर जो कि स्टडी करती है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे ऊपर किस तरह अफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि लोअर बैक पेन है, वो बहुत कॉमन है, डेली एक्टिविटीज़ की वजह से वो हो जाती है। आपने वेट लिफ्ट किया या पोस्चर आपका ख़राब है या सडन मोशन कोई ऐसी आई जिसकी वजह से जो है वो लोअर बैक पेन हो गया, तो वो इसके ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स ये चीज़ें डील करती है कि जो हमारी वर्क रिलेटेड इंजरीज़ है, यानी रोज़ की जो डेली की इंजरीज़ हैं उसके बारे में। फिर एक पॉइंट है कैप स्केट्स, यानी कि स्केट्स की एक टाइप है ये कि ये इस तरह के स्केट्स होते हैं कि टू यानी आगे वाली साइड पे जो है ना एक हिंज एक बेंडिंग सी होती है, जिसकी वजह से जो स्केटर्स होते हैं वो अपने फुट को प्लांटर फ्लेक्स कर सकते हैं और जिसकी वजह से स्पीड हमारे पास 5% जो है वो स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है बनिस्बत दूसरे स्केट्स से। उसके बाद एक पॉइंट है विंड टनल्स, यानी कि विंड टनल्स के अंदर जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह हमारे ऊपर एयर जो है वो एक्ट करती है और हम किस तरह एयर की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करके स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया हुआ है डिस्कस थ्रो, यानी डिस्क थ्रो। ये एक ऐसी जो है वो गेम की टाइप है जिसके अंदर डिस्क को हमें थ्रो करना होता है। तो बायोमैकेनिक स्टडी करती है कि डिस्क थ्रोइंग का प्रोजेक्शन एंगल कितना होना चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थ्रोइंग के वक्त, या उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या एंगल ऑफ अटैक यानी एयर के निस्बत किस तरह उसको फेंके कि डिस्टेंस ज़्यादा हो, वो दूर तक डिस्क जो है वो जाके गिरे।
उसके बाद है गोल्फ शॉट्स, यानी गोल्फ जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, हमारी बॉडी एंगल क्या होता है, हमारी मसल एक्टिविटी कितनी हो रही होती है, ये सब कुछ हम बायोमैकेनिक्स जो है ब्रांच में स्टडी करेंगे। उसके बाद है स्काई बूट्स, यानी स्काई बूट्स का जो है वो जब हम स्काई बूटिंग कर रहे होते हैं तो लोअर एंकल और लोअर लेग इंजरीज ज़्यादा होती हैं, तो हम किस तरह उसको प्रिवेंट करें ये हम बायोमैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। और ज़्यादातर जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारा जो है वो फ्रैक्चर होता है जब जो है वो कोई इंजरी आ जाए स्काई बूटिंग की वजह से। और हाफ ऑफ द इंजरीज ऑफ स्नो बोर्डिंग ऑन अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि आधी से ज़्यादा इंजरीज जो है ना वो स्नो बोर्डिंग के दौरान जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी के ऊपर आती है। अब इसके अंदर टर्म है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस की। क्वालिटेटिव का मतलब है नॉन न्यूमेरिक और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस का मतलब है न्यूमेरिक। रिसर्चर्स जो है वो प्रेफर करते हैं न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शंस को, जबकि जो कोचेज़ होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी करें, कि वो अपने एथलीट्स को देखें और उनकी जो पूरी गेम जो है उसको एग्ज़ामिन करें कि क्या क्या उनकी जो है वो चेंजेस करने से जो है वो अच्छी जो है वो इकनॉमिक बेनिफिट्स आ सकते हैं। उसके बाद है यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स में, यानी कि जब हम न्यूमेरिक चीज़ों को डील कर रहे होंगे तो उसके लिए साथ यूनिट्स लगाना भी ज़रूरी है। तो कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करें कि हमारे वर्ल्ड वाइड ब्यासनेस ना आए, तो मैट्रिक सिस्टम है जो कि बहुत इकनॉमिकल है, जिसके अंदर हम पहले 4 बेस यूनिट्स स्टडी करते थे। मीटर फॉर द लेंथ, केजी फॉर द मास, सेकंड फॉर द टाइम एंड केल्विन फॉर द टेम्परेचर, के जो है वो हर जगह वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिट्स इस्तेमाल हो और कोई यूनिट्स के अंदर जो है वो ब्यासनेस ना आए। तो यही पूरे चैप्टर में बायोमैकेनिक्स के चैप्टर 1 का ये पूरी समरी है और यही चीज़ें जो है वो बार बार उसके अंदर रिपीट हुई हुई हैं।